हम तो बहुत भ्रमित लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना हमारा इतिहास। हमें तो अभी तक इतना तक भी नहीं पता है कि हम अरोड़ा खत्री की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। हम सब वहाँ से जब एक साथ यहाँ आए थे एक दर्द को लेकर के, उसके बाद भी हम लोग अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं। ये नहीं कि आपस में लड़ रहे हैं, हम अपनी मुश्किलों से अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं। हम कभी एक क्यों नहीं हो सकते। हमारे पास कोई ऐसी कोई छतरी, ऐसा कोई अम्ब्रेला नहीं है, ऐसी कोई छत नहीं है जिसके नीचे हम लोग एक साथ खड़े होकर एक मुद्दे पर बात कर पाएं। मुझे हंसी आती है जब 18 साल से हमारा समाज एक ऐसे पौधे को पेड़ बनने की प्रतीक्षा में इंतज़ार करते करते मर जाता है वो बंदा। बहुत दुख होता है कि हमारे ही समाज के लोगों ने हमारे ही समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और कोई बताने वाला भी नहीं है। लेकिन मैं अकेला पड़ जाता हूँ जब पाकिस्तान से कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं और उसके ऊपर उन्हीं के लोगों के और कमेंट्स आ करके उस बात को और पुख्ता करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ कि मेरी बात की पुख्ता नशीनी या उसको साबित करने के लिए कोई भी कमेंट नहीं कर रहा। वीडियो देखने के बाद क्या आप उस बात को समझकर अनदेखा कैसे कर सकते हैं। कोई आपकी प्रॉपर्टी पर हक जमा ले, आप कुछ भी ना कहें, आप उसको ये भी ना पूछें कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, उसने कब्जा तो कर लिया, लेकिन कम से कम आप एक बार अपना हक तो बयां करें, अपनी बात तो रखें। हरीश जी एक दिन मुझे कह रहे थे कि केशव जी आप देखना हमारे समाज की क्षति किस तरह से होगी, हम लोग आपस में ही लड़ मर कर ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह से हमारे ग्रुपों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं और बेवजह की उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं। हमारे से बेवकूफ़ कौम कोई है ही नहीं। हमने क्या बनाया है यहाँ आकर के, हमने कुछ भी तो नहीं बनाया, सिर्फ पैसे के अलावा। कहने वाले तो लोग ये भी कह देते हैं कि शो तुम क्या करते हो, तुम बटन ही तो दबाते हो, कैमरे का बटन ही तो तुम दबाते हो, बाकी सारी बात तो सामने वाला बुजुर्ग ही करता है। तो मुझे एक मिनट के लिए लगा कि हाँ यार, मैं बटन ही तो दबाता हूँ, तो क्या मैं पिछले 10 साल से सिर्फ बटन ही दबा रहा हूँ। अब अगर ये इतना आसान काम है तो फिर मेरे समाज में और कोई अभी तक बटन क्यों नहीं दबा रहा, या जिन्होंने बटन दबाए हैं तो उन्होंने रास्ते क्यों बदल लिए हैं, या वो गायब क्यों हो गए हैं। सुनने वाला तो कोई होता नहीं है। सामने ले दे के एक ये मेरा कैमरा है जिसको मैं फिर ताने देता हूँ, गुस्सा निकालता हूँ, दिल की बात कहता हूँ, और वो मुझे गले लगा लेता है कि तू जितना मर्जी बोल ले केशव, मैं तेरी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। अब मैं खुल के नाम लूँगा। नमस्कार जी। कुछ फ्लैशबैक की बातें करते हैं कि आखिरकार मैंने ये चैनल किसके लिए बनाया, ऐसा लोग मुझसे पूछते हैं। तो भाई व्यक्ति को जब प्यास लगती है या भूख लगती है या छाया चाहिए होती है तो वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है और एक पौधा लगाता है, पेड़ बनने के तक इंतज़ार करता है कि उसकी छाया में मैं सोऊंगा। और जब वो पेड़ बनता है तो वो उसकी छाया का भरपूर इस्तेमाल करता है, और एक दिन वो देखता है कि उसी छाया में कुछ और लोग भी बड़े मज़े ले रहे हैं, बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। तो बस ऐसा ही कुछ सफ़र हमारे इस चैनल के साथ हुआ। बनाया मैंने अपने लिए ही था, वाकई में अपने घर की चीज़ों को रिकलेक्ट करना चाह रहा था, रिकनेक्ट करना चाह रहा था। और उसके बाद जब देखा कि यार बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ये उम्मीद करते हैं, तो फिर मैं उस सफ़र को एक ओपन एयर में ले गया, खुले आसमान के नीचे हमने उसको शुरू किया और वो वाकई में एक पेड़ बन गया।
और सबको छाया दे रहा है। लेकिन फिर जब कोई ऐसा वीडियो मैं बनाता हूँ जहाँ पर मैं कुछ ऐसी बात करता हूँ जो हमारे समाज के लिए है, और वहाँ पर आकर कुछ लोग जब कमेंट करते हैं कि कीप इट अप, लगे रहो, ये तुम्हारा मिशन है, तुम बहुत आगे बढ़ोगे, तो कई बार, वैसे मैं उन लोगों को ये जवाब देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं खुद को समझाने के लिए कि आखिर कैसे हैं हम लोग। हालांकि मैं इस पर एक बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ कि नकली हैं हम लोग। तो उन कमेंट्स को जो कि मुझे ये जताते हैं कि ये ना मेरा पर्सनल है, सोशल नहीं है, थोड़ा अजीब सा लगता है। हंसता भी हूँ, मुस्कुराता भी हूँ, और अकेले में सोचता भी हूँ, फिर अकेले में कैमरे के सामने बैठकर वो बात कर ही डालता हूँ, क्योंकि अंदर रखने की ना आदत नहीं है। मतलब या तो बोलता नहीं हूँ, और बोलता हूँ तो फिर सच बोलता हूँ। तो भाई मैंने ये चैनल अपने लिए तो बनाया था, लेकिन जब ये समाज को इतनी सारी चीज़ें दे रहा है तो ये मेरा कहाँ रह गया? ये हम सबका है, और मेरे बाद भी ये हमारे समाज का होगा ना। ज़ाती तौर पर तो इस पर कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं किसी को कुछ समझा रहा हूँ या फाइट कर रहा हूँ, खुले शब्द में कहूँ तो जब लैंग्वेज वाले वीडियो की बात आती है, या सराइकी के मुद्दे वाली वीडियो की बात आती है, या पंजाबियों की बात आती है, तो वहाँ पर मैं अपने आप को कई बार अकेला पाता हूँ, कोई नहीं खड़ा होता मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि यार वाकई में हम तो बहुत भ्रमित लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना हमारा इतिहास। अब आप कहेंगे कि ले हमें तो सब कुछ पता है, आज केशव ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो भाई कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ही पूछते रहते हैं, हालांकि मुझे उन चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन मुझे हवाला देना पड़ रहा है। हमें तो अभी तक इतना तक भी नहीं पता है कि हाँ, हम अरोड़ा खत्री की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। हम सब वहाँ से जब एक साथ यहाँ आए थे एक दर्द को लेकर के, उसके बाद भी हम लोग अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? ये नहीं कि आपस में लड़ रहे हैं, हम अपनी मुश्किलों से अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? हम कभी एक क्यों नहीं हो सकते? हमारे पास कोई ऐसी कोई छतरी, ऐसा कोई अम्ब्रेला नहीं है, ऐसी कोई छत नहीं है जिसके नीचे हम लोग एक साथ खड़े होकर एक मुद्दे पर बात कर पाएं। सोच लीजिए, शायद आपको पता हो कि हाँ ऐसा एक मुद्दा है, लेकिन नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अगर है तो उसको भी बहुत से लोगों ने अलग कर दिया है, खुद अलग हो गया है वो बंदा, और अपनी छतरी लेके एक अलग ग्रुप बनाकर बैठा है। मुझे हंसी आती है जब 18 साल से हमारा समाज एक ऐसे पौधे को पेड़ बनने की प्रतीक्षा में इंतजार करते करते मर जाता है वो बंदा। मतलब बहुत दुख होता है कि हमारे ही समाज के लोगों ने हमारे ही समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और कोई बताने वाला भी नहीं है। तो केशव जब एक अलग सा सफ़र तय कर रहा है तो उसमें मुझे अकेला करार कर दिया जाता है। मुझे ये कह दिया जाता है कि तुम लगे रहो। भाई कोई ये क्यों ना कहे कि हम लगे रहें।
मुझे ना अब मैं खुल के नाम लूँगा। बरसों पहले मुझे ना राम आहूजा जी ने फ़ोन करके ये कहा था कि तुम हमारे समाज की एक उम्मीद हो, तुम जैसे लोग ही हमें चाहिए, तुम आओ, हम लोग एक पार्टी बनाते हैं और हम लोग चीज़ें बदलते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के पास आऊं, आप लोग कौन कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि हम सब इतने सारे लोग हैं। तो मैंने कहा कि आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि आप सबको मेरे साथ आ जाना चाहिए, या आप लोग मेरे साथ इस मुहिम में साथ दें जिसको मैं अकेला इतने वर्षों से कर रहा हूं? क्या कभी किसी समाज के आदमी ने आकर के पूछा? अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने मुझे पर्सनली पूछा, और वो भी उन्होंने जिनको ये लगता है कि केशव ने हमारे लिए किया है तो हम उसके लिए कुछ करें। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पर्सनली इस मुहिम के लिए कभी सपोर्ट किया। लेकिन उसे मैंने कभी अपने पर्सनल कामों में इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उन चीज़ों का इस्तेमाल किया। लेकिन जब इसी मुहिम को और ज़्यादा ब्रॉड करने के लिए, और ज़्यादा फैलाने के लिए, और ज़्यादा काम करने के लिए मैंने कुछ लोगों को कहा, तब मेरे साथ कोई नहीं आया। बल्कि मुझे ये कहा गया कि ल तुम हमारे साथ आओ, हम ये कर रहे हैं। लेकिन किसी को ये नहीं दिखा कि मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें हैं, उसके साथ कितनी सारी चीज़ें हैं, उसकी जड़ों में कितनी सारी चीज़ें हैं। उन जड़ों को कोई पानी नहीं दे रहा है। इवन उन जड़ों को खोखला करने की कोशिश तो की जा रही है। मैं भी आज ये वाला वीडियो थोड़ा सोचकर ही बना रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत कुछ दफन है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, नहीं पूछते क्या है, बताते भी हैं। आज भी मैं एक यूट्यूब पर एक कमेंट पढ़ रहा था। वो जनाब लिखते हैं कि यार तुम्हारे वीडियो औरों से बहुत अलग होते हैं, और मैं तुम्हें मिलने की भी कोशिश करता हूँ, तुम्हें सुनने की भी कोशिश करता हूँ, तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये वाली बातें कहते हैं। और अच्छी बात है कि उनको ये लगता है कि मैं उनके जैसा हूँ। लेकिन मैं अकेला पड़ जाता हूँ जब पाकिस्तान से कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं और उसके ऊपर उन्हीं के लोगों के और कमेंट्स आ करके उस बात को और पुख्ता करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ कि मेरी बात की पुख्ता नशीनी या उसको साबित करने के लिए कोई भी कमेंट नहीं कर रहा। ये कोई फाइट नहीं है। लेकिन वीडियो देखने के बाद क्या आप उस बात को समझकर अनदेखा कैसे कर सकते हैं? कोई आपकी प्रॉपर्टी पर हक जमा ले, आप कुछ भी ना कहें, आप उसको ये भी ना पूछें कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, उसने कब्जा तो कर लिया, लेकिन कम से कम आप एक बार अपना हक तो बयां करें, अपनी बात तो रखें। और मुझे शर्म आती है उन मूर्ख लोगों पर जो चुपचाप बैठे हैं और अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाते हैं। हरीश जी एक दिन, मैं हरीश, आचार्य हरीश जी की बात कर रहा हूँ। हरीश जी एक दिन मुझे कह रहे थे कि केशव जी आप देखना हमारे समाज की क्षति किस तरह से होगी, हम लोग आपस में ही लड़ मर कर खत्म हो जाएंगे।
जिस तरह से हमारे ग्रुपों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं और बेवजह की उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं, हमारे से बेवकूफ़ कौम कोई है ही नहीं। हमने क्या बनाया है यहाँ आकर के? हमने कुछ भी तो नहीं बनाया, सिर्फ पैसे के अलावा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना लिया हम लोगों ने? अपने शहरों में छोटी मोटी धर्मशालाएं बना ली, लेकिन उनमें करते क्या हैं? हम जागरण कर लेते हैं, हम ब्लड कैंप के कैंप्स लगा लेते हैं, ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगा लेते हैं, हम लोग छबीलें लगा लेते हैं। लेकिन इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है उस तरह से नहीं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि मैं उसकी बात करूं? क्योंकि मेरे सामने तो बहुत सारे और विषय हैं जो होने चाहिए। ये तो हर कम्युनिटी कर रही है। क्या किया है? इन्हीं धर्मशालाओं में हमने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए, मैं लैंग्वेज की बात पता है बार बार क्यों करता हूं? क्योंकि हजारों बोलियों में से एक हमारी भी बोली है, और हमारी बोली सिर्फ एक नहीं है। हमारे वहाँ से आए हुए लोगों की कम से कम 10-12 बोलियां हैं जो मृतप्राय हैं, जिनको ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए। और बोली ही होती है जिससे आदमी की पहचान होती है। क्योंकि अगर जबान जब बोली जाएगी तभी तो आपकी पहचान होगी कि आप कौन है। वरना आप कहते रहें सारी ज़िंदगी कि मैं पंजाबी हूँ, कौन मानेगा? जब आप हिंदी बोल रहे होंगे, हिंदी लिख रहे होंगे, या जैसे मुझे बड़े सारे लोग कई बार ताना मारते हैं कमेंट्स के तौर पर कि केशव बार बार बोलियों की बात करता है, बात तो वो हिंदी में कहता है। तो मैं पता किसे हिंदी में कहता हूँ? मैं उन्हें ही तो हिंदी में कहता हूँ जो हिंदी समझने की कोशिश करते हैं, जो हिंदी जानते हैं, जो हिंदी ही आगे अपनाना चाहते हैं। मैं उन्हें क्यों कहूँ उस ज़बान में जो ऑलरेडी है? मैं एक पंजाबी को पंजाबी भाषा में क्यों समझाऊँ? मुझे तो उसे समझाना है ना जो पंजाबी भाषी होते हुए हिंदी भाषी बन चुका है, या इंग्लिश भाषी बन चुका है, या वो फ्रेंच की तरफ भाग रहा है। मतलब कॉन्वेंट स्कूल्स का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जहाँ पे हमारे बच्चों को मदर टंग ना इस्तेमाल करने की बात कर दी जाती है। और अभी पिछले दिनों एक पंजाबी फिल्म आई थी, पिछले दिनों क्यों, कई बरसों पहले आई थी। जे पंजाबी भुल गए ना ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ दूर नहीं, ਤੁਹਾਡੇ पोते पोतियां ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ नहीं, गवाह बहुत कुछ लिया। बट एनीवे वो वाला चैप्टर तो आप फिल्म देख लीजिएगा, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। लेकिन हमारे चैनल पर तो सिर्फ मैं ही वो बात कह रहा हूँ जो आपको मजबूरन सुननी पड़ती है। अगर आप अभी तक भी मेरी बात सुन रहे हैं तो आप ज़रा अपने दिल से पूछिए, आप मुझे कितने वर्षों से देख रहे हैं? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। कहने वाले तो लोग ये भी कह देते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक एकेडमी है, उस एकेडमी के डायरेक्टर ने एक दिन मुझे मेरे ही सामने किसी शख्स के सामने ये कहा था कि केशव तुम क्या करते हो? तुम बटन ही तो दबाते हो, कैमरे का बटन ही तो तुम दबाते हो, बाकी सारी बात तो सामने वाला बुजुर्ग ही करता है। तो मुझे एक मिनट के लिए लगा कि हाँ यार, मैं बटन ही तो दबाता हूँ। तो क्या मैं पिछले 10 साल से सिर्फ बटन ही दबा रहा हूँ? अब अगर ये इतना आसान काम है तो फिर मेरे समाज में और कोई अभी तक बटन क्यों नहीं दबा रहा? या जिन्होंने बटन दबाए हैं तो उन्होंने रास्ते क्यों बदल लिए हैं, या वो गायब क्यों हो गए हैं? खैर, बातें लंबी चौड़ी मैंने कर दी हैं।
और वो भी मजबूरी है दिल के हाथों। कुछ चीज़ें जब चुभती हैं ना, तो मेरे को कोई कहने वाला तो सुनने वाला तो कोई होता नहीं है। सामने ले दे के एक ये मेरा कैमरा है जिसको मैं फिर ताने देता हूँ, गुस्सा निकालता हूँ, दिल की बात कहता हूँ, और वो मुझे गले लगा लेता है कि तू जितना मर्जी बोल ले केशव, मैं तेरी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। क्योंकि यहाँ मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को तो ये बात कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने कही हैं वो जिस जिसको दिल पे लगेंगी वो समझ जाएगा वो किसके लिए हैं, किस किस ने वो कब कही हैं। कमेंट सेक्शन भरा हुआ होता है। लेकिन बस बात इतनी सी है कि जब मैं अकेला पड़ जाता हूँ तो ही मैं ऐसी बातें करता हूँ। तो भाई मुझे मेरा ये सफ़र अकेला शुरू ज़रूर हुआ था, लेकिन इतने सारे लोगों ने बीच में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अब वो नहीं रहे, वो लोग एक्टिव नहीं हैं या वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो देख कर सुन कर आगे सरक जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मैं तो कई दफ़ा चलते चलते डगमगाता हूँ, गिरता हूँ, चोट खाता हूँ, फिर भी पागलों की तरह खड़े होकर कैमरा उठा लेता हूँ और अपने आप ही बड़बड़ाने लगता हूँ। समाज को चलाने वाले हैं ही नहीं हमारे पास, जो हैं उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जिन्हें हम समझते हैं कि ये हमारे सरमाए हैं या यही हैं जिनकी हमें सुननी चाहिए, उन्होंने तो खुद अपना एक अलग से साम्राज्य बनाया हुआ है और हमें बिल्कुल दरकिनार किया हुआ है कि छोड़ो ना, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो हमेशा एक ही मुद्दे पे बात करते रहते हैं। और हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता क्योंकि हम तो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। खैर, बहुत सारी बातें मैंने कह डाली हैं। मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा कभी नहीं बोला हूँ, अगर बोला हूँ तो इतना सच कभी नहीं बोला हूँ। खैर, अब मेरी तस्वीर सामने नहीं आ रही है क्योंकि कुछ टेक्निकल रीज़न्स की वजह से, लेकिन मेरी बात ख़त्म हो चुकी है, तो मेरी आवाज़ कायम है। और वो कहते हैं ना कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, और आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहती है। शुक्रिया।